नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में स्टैंड ऑफ मटेरियल में थर्ड लेक्चर अपन इस सीरीज़ का कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं टॉर्शन। टॉर्शन में आप यही देखिए, मोमेंट अगर लॉन्ग एक्सिस के अबाउट लिया गया है तो उसको ट्विस्टिंग मोमेंट अपना कंसीडर होगा वो मोमेंट। अगर मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिया गया तो उसको बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। अगर उसी एक्सिस के पैरेलल लिया गया तो ट्विस्टिंग हो गया और उसके परपेंडिकुलर हुआ तो बेंडिंग मोमेंट हुआ। ये याद रखिएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 5.32 डी की पावर 4 होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो जेड पी मेरा कितना हो जाएगा, J/D/2 J/R होता है तो पाई/16 डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और पेपर के लिए चूँकि आपको पेपर में कैल्सी अलाउ नहीं होता है व्यापम के एग्ज़ाम में, तो पाई/16 को 0.2 बोलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आप ये वैल्यू याद रख लीजिएगा। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड सर्कुलर में क्या होता है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है। ये रेडियस आर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाउ मैक्सिमम आउटर सरफेस पे होगा, टाउ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। और एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम कहाँ होगा, फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए मेरा शाफ्ट है, ठीक है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, इसके आउट ये यहाँ पे मेरा ये आउटर मोस्ट पे क्या होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे मेरा टाउ मैक्सिमम होगा और फ्री एंड पे यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। दो चीज़ आप याद रखिएगा। अब आगे आते हैं हॉलो सर्कुलर के लिए मेरा क्या होगा, अगर हॉलो सर्कुलर है तो मेरा मैक्सिमम आउटर मोस्ट पे आएगा और सेंटर पे मेरा कितना आएगा, जीरो। और टाउ मिनिमम जीरो के बराबर नहीं होगा, इसमें याद रखना। और टाउ की जो वैल्यू होती है, ये पेपर में ईएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सेकंड अपन थर्ड आते हैं थिन सर्कुलर ट्यूब के लिए जे बराबर होता है 2πr m³ टी और जेड पी होता है 2πr m² इंटू टी। टाउ इंटू टी इक्वल टू टी अपॉन 2am होता है। ये इसको अपन शेयर फ्लो बोलते हैं। ये IAS में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। ये कब लगाएंगे अपन, ठीक है, ये अभी इसको देख लीजिए शेयर फ्लो। और ट्यूब में क्या होता है, टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये वैलिड नहीं होता ट्यूब्स में, ठीक है, याद रखिएगा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एडिशन हो जाएगा और टॉर्क इक्वल रहेगा। और इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका अपोजिट रहेगा। और ये मैंने पेपर के लिए ये कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं। ये चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ है TH/TS इक्वल टू कितना होता है, 1.7 इसका रेशियो होता है हॉलो और सर्कुलर का, हॉलो और सॉलिड का। और ये टॉर्क है। और एंगल ऑफ ट्विस्ट हॉलो अपॉन सॉलिड इक्वल टू 0.8 होगा, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है पावर हॉलो की ज़्यादा होगी, इसलिए हॉलो मोर इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए, U बराबर T²L/2GJ, याद रखिएगा। U बराबर टाउ मैक्सिमम स्क्वायर/4G इंटू वॉल्यूम, ये दूसरा है। हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, DO प्लस DI² इंटू वॉल्यूम, ठीक है, याद रखिए। और U बराबर टाउ²/2G इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें दो चीज़ आ रही हैं। शेयर लोड क्या होगा, टाउ²/2G, टाउ²/4G होगा टॉर्शनल लोड। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में आप भूल सकते हैं कि टाउ²/2G अगर है तो वो हो जाएगा शेयर लोड, और टाउ²/4G होगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्शनल लोड। ये हो जाएगा शेयर लोड, ये टॉर्शनल लोड, याद रखिएगा। और आगे आते हैं। आगे देखिए कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसके ईएस में और गेट में और स्टेट सर्विस में आपको देखने को मिलेंगे। सिग्मा बराबर 32m/πd³ होगा, टाउ बराबर 16t/πd³ होगा। और इसका जो रेशियो लोगे आप, सिग्मा अपॉन टाउ 2m/t, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5-6 बार ईएस में आ चुका है। तो ये AE एग्ज़ाम, MPPSC AE और व्यापम JE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 2m/t। और सिग्मा होता है जो सिग्मा 1 और 2, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा अपॉन πd³ m प्लस माइनस √m² प्लस t²। टाउ मैक्सिमम होगा, ये m को आप हटा दीजिएगा तो ये मेरा बन जाएगा। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क क्या होगा, 1/2
मोमेंट इक्विवेलेंट होगा एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। टॉर्क क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, साइन कन्वेंशनल आप इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको मत देखिए। प्रेशर वेसल सिलेंड्रिकल थिन के लिए सिग्मा एच कितना है, पी डी अपॉन 2t। लॉन्गिट्यूडनल कितना है, पी डी अपॉन 4t। रेडियल जीरो होता है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, पी डी अपॉन 4t ई 1 माइनस 2 म्यू। और एप्सिलॉन डी कितना होगा, पी डी अपॉन 4t 1 माइनस 2 म्यू, वो 2 माइनस म्यू। और मेरा इन ऑल टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कितना होगा, पी डी अपॉन 40। टाउ मैक्स इन प्लेन कितना होगा, पी डी अपॉन 80। ये याद रखना, दोनों अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होना। इन प्लेन और एब्सोल्यूट, इन प्लेन की और एब्सोल्यूट में आप देख लीजिएगा। और स्फेरिकल थिन थिन के लिए क्या होता है, चूँकि तीनों डायरेक्शन में सेम होता है, तो सिग्मा एच और सिग्मा आर पी डी अपॉन 40। और एप्सिलॉन वी कितना हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन वी 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी। ठीक है, और आगे थिक सिलेंडर के लिए लेम्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। हाइपरबोलिक पाथ यूज़ होगा इसमें। सिग्मा एच इनर का ज़्यादा होता है आउटर से। ठीक है, इनर वॉल में सिग्मा और सिग्मा वी लगेगा टेंसाइल में, और आउटर वॉल पे सिग्मा एच लगेगा और सिग्मा आर जीरो रहेगा। अब आगे थे थ्योरीज ऑफ कॉलम में। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट होता है मेंबर हैविंग कंप्रेसिव लोड। अगर स्ट्रट वर्टिकल हो जाएगा तो उसको कॉलम बोलेंगे, मतलब ये मेरा हैगा, अगर इसमें कंप्रेसिव लोड आ रहा है, इंक्लाइन मेंबर है, तो उसको स्ट्रट बोलेंगे। लेकिन ये इंक्लाइन मेंबर कॉलम नहीं होगा, अगर इसको वर्टिकल कर दें तो ये कॉलम बन जाएगा, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं यूलर्स थ्योरी। पी सी आर कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। इसमें आई मिनिमम अपन कंसिडर करते हैं और लॉन्ग कॉलम के लिए। और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होगा, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में, इंटरमीडिएट बोथ में। और अगर मेरा ट्रेपेजियम मतलब सेक्शन है जिसमें ये मेरा ए नोट ऊपर का एरिया है, नीचे का ए डैश है, तो ए डैश के नीचे का एरिया कितना होगा, ए नोट ई टू दी पावर गामा एल अपॉन सिग्मा। ये ई एस में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आप देख लीजिएगा। और लॉन्ग कॉलम के लिए जो एल लेमडा होता है 120 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और माइल्ड स्टील के लिए लेमडा सी कितना होता है, 80 से ज़्यादा। बाइक्सियल बेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इस पर, ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और चूंकि अब ईएस है तो पीएससी में भी इसके आने के चांस होते हैं। ये देखिए मेरा ये कॉलम है, ये मेरी इसेंट्रिक लोडिंग पी यहाँ पे हो रही है, ये इसका डिस्टेंस एक्स यहाँ से है, और ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी ए बी एक्सिस है, और ये सी डी एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है के। ठीक है, तो के पॉइंट पे अब इसमें देखिए सिग्मा वन मेरा निकलेगा पी अपॉन ए। ये ए बी सी डी इसको मैं आगे डिटेल में अच्छे से आगे बताता हूँ, आगे इसका है, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी अब टॉपिक देख लीजिए। परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल कितना होगा, डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100। टाउ सर्कुलर अपॉन टाउ स्क्वायर कितना रहेगा, पाई बाई 4। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ई एस में आ चुका है, और ये पी एस सी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला और ये वाला भी। तो यू एच अपॉन यू एस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और टॉर्क हॉलो अपन साफ्ट का डी टू डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टी की पावर 4 अपॉन डी टू डी पावर 4। ये याद रखिएगा, थोड़ा छुप गया है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। और पी इक्वल टू 2 पाई एन टी ओवर 60 होता है। और थिन प्लेट के लिए टी वाई डी का रेशो 120 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। और आगे अपन आते हैं, ये मैं आपको आगे भी बताता हूँ। रेनकाइंस थ्योरी। रेनकाइंस थ्योरी देखिए एप्लीकेबल किसके लिए है, एनी कॉलम के लिए। ठीक है, और पी आर का इसका वैल्यू होता है सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई होती है, जिसमें अल्फ़ा 1/7 500 होगा, 7 इंटू 500 माइल्ड स्टील के लिए, और कास्ट आयरन के लिए 1/1600। ठीक है, कर्ण क्या होगा, एरिया थ्रू विच इफ़ लोड पासेस ओनली कंप्रेशन ऑन दैट एरिया नोट टेंशन। अगर किसी एरिया में टेंशन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेरा उस एरिया को कर्ण बोलेंगे। पूरा आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और शेप क्या होगा, अगर कॉलम में शेप ऑफ कॉलम रेक्टेंगल है तो कर्ण कैसा बनेगा, उसका रोम्बस बनेगा। आई के लिए कैसा बनेगा, रोम्बस। स्क्वायर के लिए स्क्वायर, सॉलिड सर्कुलर के लिए सर्कुलर, हॉलो के लिए सर्कुलर। तो डाई ऑफ कर्ण कितना होगा, डी ओ की स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर अपन 4 डी ओ, याद रखना ये। तो ई मैक्सिमम कितना होगा, डाई ऑफ कर्ण का हाफ। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये मेरा रेक्टेंगुलर है, तो रोम्बस मेरा यहाँ पे कर्ण बनेगा, तो ये मेरा बी वाई सिक्स रहेगा। तो ई मैक्सिमम जो बनेगा बी वाई 6, साइज़ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो बी वाई 3। ठीक है, ऐसी सर्कुलर के लिए ये आएगा। आप इसकी ये वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला
ये वैल्यू और ये वैल्यू आप याद रखना, पेपर में डायरेक्टली ये पूछी जाएंगी, ठीक है। नो टेंशन के लिए ये कंडीशन है। अब ये देखिए जो मैं यहाँ पे मैं बोला था ना ये चीज़, चलिए मैं इसको आगे एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। देखिए, रिजल्टेंट स्ट्रेस अंडर कंबाइंड लोडिंग एक्शन ऑफ डायरेक्ट लोडिंग एंड बाइक्सियल लोडिंग बेंडिंग की वजह से क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये मेरा कॉलम है टॉप व्यू से, इसकी मेरे 4 कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी डी, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें दो चीज़ आपको करनी है। एक क्या करो, ये मेरा एक पार्ट हो जाएगा मेरा ये एक्स वाला, ठीक है, और एक मैं दूसरे कलर से करके दिखा दे रहा हूँ, और एक मेरा पार्ट हो जाएगा ये वाला। ये ऊपर वाला जो ब्लू है, ब्लू शेडेड है, ये मेरा काय के लिए है, ये ब्लू शेडेड है, ये ब्लू शेडेड वाला ये जो एरिया है ये मेरा एक्स एक्सिस के लिए, और ये वाला ये जो येलो है ये किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। तो आप ये याद रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा ये जो है ये पी पॉइंट मेरा यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये ई एक्स डिस्टेंस है एक्स से, और वाई से ई वाई है, ये ई एक्स है और वाई से ई वाई है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना ये भी। अब देखिए क्या है इसमें, कैसे याद रखेंगे, अगर मेरे को मेरी पी पॉइंट पे यहाँ पे मेरा पॉइंट लोड यहाँ पे इस एरिया में लग रहा है, और अगर मुझे ए पे स्ट्रेस निकालना है कि ए पे कितना स्ट्रेस रहेगा इस पॉइंट लोड की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे बाइक्सियल डायरेक्ट लोडिंग भी आएगी और बाइक्सियल बेंडिंग भी आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे 3 टाइप का इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, एक तो डायरेक्ट होगा और एक बाई एक्सियल। और बाई एक्सियल क्या होगा, एक एक्स डायरेक्शन में रहेगा एक वाई में। तो उसको कैसे लोकेट करना आप देख लीजिए। चूँकि आप देख सकते हैं, चूँकि ये जो मेरा डायरेक्ट लोडिंग होगी, कंप्रेशन होगा ये पूरा, ठीक है। तो कंप्रेशन को इसमें नेगेटिव, कंप्रेशन को पॉजिटिव माना है, ठीक है। आप इसमें देखिए अब ध्यान से समझिए, जो सिग्मा डायरेक्ट होगा वो ए पॉइंट हो, बी हो, सी हो, डी हो, सभी पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेशन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब अगर ए पॉइंट पे निकालना है, अब आप ये देखिए ये जो मैंने बताया था ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला मेरा किसको शो कर रहा है, ये एक सेकेंड रुकिए ज़रा, मैं दोनों लाइन कर देता हूँ। ये जो मेरा ब्लू है ये शो किसको कर रहा है, एक्स को। तो चूंकि अब एक्स में ही मेरा पी पॉइंट हैगा, ये जो मेरा पी पॉइंट है ये ब्लू एक्स में ही हैगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस कि कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन को पॉजिटिव लेना है और टेंशन को नेगेटिव लेना है। तो कंप्रेशन होगा यहाँ पे, तो ये मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये मेरा बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ए पॉइंट पे निकालना है मुझे। तो ए पॉइंट पे देखिए ये मेरा बी यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव रहेगा। अब ऐसे ही बी पॉइंट पे निकालोगे तो बी पॉइंट पे ही ये एरिया पूरा बी पॉइंट का है, और ये एरिया किसका था, ए पॉइंट का। ए पॉइंट के एरिया में आप देखिए ब्लू शेड आ रहा है केवल, तो ब्लू शेड आ रहा है, ब्लू किसका है, एक्स का। तो एक्स का मेरा पॉजिटिव हो गया, और वाई नहीं है तो वाई को क्या हो गया, नेगेटिव। अब बी में आप आओगे, बी का एरिया ये मेरा हैगा, बी में क्या है, ये ब्लू भी हैगा, वाइट मतलब एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है, तो दोनों ही मेरे पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही अब मेरा सी वाला एरिया आएगा, इसमें येलो लाइन आ रही है ओनली, क्या आ रहा है, ये वाई एक्सिस वाला, तो वाई वाला पॉजिटिव रहेगा, एक्स वाला नेगेटिव रहेगा। और ये जो मेरा डी एरिया आ रहा है, डी में क्या है, कोई भी नहीं आ रहा, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब दोनों ही टेंशन में। और ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये कंप्रेशन में, ठीक है। ईजी है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, और मेरा वीडियो रिवाइंड करके, आपको समझ नहीं आए तो। ऐसा ही अब मेरा ये दूसरा पॉइंट है, अगर ये देखिए ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हैगी, ये टॉप व्यू है मेरा। और अगर मेरा पॉइंट है ये वाला, मैं इसमें भी शेडेड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड। अब मुझे ए के लिए निकालना है, ए में मेरा ब्लू वाला कौन सा है, कौन सा है ब्लू वाला, वाई एक्सिस वाला, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बी पॉइंट पे आओगे तो बी में कोई नहीं है, तो दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। सी पे आओगे तो सी पे कौन सा है, येलो वाला, तो येलो, येलो मेरा कौन सा है, एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव। तो ऐसे ही ये शोन ये हैगा, आप इसको याद रख लीजिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए ये शॉर्ट मैंने बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। शेयर सेंटर क्या है, जहाँ पे बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग ना हो, तो उसको शेयर सेंटर बोलते हैं, याद रखिएगा। चैनल सेक्शन के लिए आपको याद रखना है ई का वैल्यू। सेमी सर्कुलर के लिए याद रखना है 4/पाई, 4r/पाई। ओपन सर्कुलर स्लिट के लिए आपको याद रखना है 2r होता है। स्प्रिंग
वो होती है जिसका हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से कम हो तो क्लोज कॉइल होगी, और 10 से ज़्यादा हो तो ओपन कॉइल होगी। सीरीज़ में ये मेरा फॉर्मूला याद रखना, पैरेलल में ये याद रखना, ईजी है। के बराबर डब्ल्यू अपन डेल होता है, इंपॉर्टेंट है। के बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। अगर स्प्रिंग दो पार्ट्स में कट की जाएगी तो के डबल हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए, यही ये यहाँ पे बोल रहा है। और क्लोज ये स्प्रिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ भी सकते हैं ये, बस आप ये याद रख लीजिएगा। स्प्रिंग अब आता भी नहीं है पेपर में। अब इसमें टॉपिक क्या है, और नो टेंशन के लिए ये तो पढ़ाई दिया है मैंने। ये जैसे देखिए एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा आर बी लग रहा है, ये पी पॉइंट है, प्रॉप कैंटिलीवर है, यहाँ पे लोड मेरा है पी, ये ए है, ये Ly2 है, Ly2 है, ठीक है, ये इसी को ये बना हुआ है। तो मेरा आर बी रिएक्शन कितना रहेगा, 5/16 पी रहेगा। ये स्टैंडर्ड याद रखना, ये पेपर में 3-4 बार पूछ चुका है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सुपर पोजिशन से तो आप फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए चीज़ आप टॉप पे अपनी लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, तो इससे क्या याद रहेगा पेपर के लिए आपको, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट लेंथ से अगर डिवाइड कर दें तो शेयरफुट डायग्राम मिलेगा आपको। पेपर ये क्यों लिखा है मैंने, पेपर में आपको दिया रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपसे बोलेगा शेयरफुट डायग्राम में से कौन सा रहेगा, 4 ऑप्शन देगा शेयरफुट्स के, तो आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप लेंथ से डिवाइड लगा दोगे तो आपको शेयरफुट डायग्राम मिल जाएगा। तो इस स्टेप से मैंने कुछ चीज़ें लिख ली जो मैं भूल जाता हूँ, वही लिखी है मैंने। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या रहे, एक पर्टिकुलर केस है कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का, ठीक है, फर्स्ट नहीं है सेकंड है, याद रखिएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, स्टैंडर्ड डब्ल्यू स्क्वायर एल की ऊपर 240 EI, कैंटिलीवर के लिए W2L की ऊपर 40 EI, ठीक है। अब आगे आते हैं लास्ट टॉपिक, फोर्स मेथड, इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, इसको कंपेटिबिलिटी भी बोलते हैं, और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट और इक्विलिब्रियम या स्टिफनेस मेथड। अब ये पहली मेथड, ये मेरी तीनों इसके नाम हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें अननोन्स आर टेकन रिडंडेंट फोर्स, चूँकि फोर्स मेथड है तो उसमें अननोन क्या रहेंगे, फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड उसमें अननोन क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। और चूँकि ये कंपेटिबिलिटी पे बेस्ड है तो उसमें कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसमें एस के यूज़ होगा, ठीक है। और चूँकि ये इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम यूज़ होगा इसमें, और ये स्टिफनेस मेथड डी के इसमें आएगा आपका, इसमें एस के है, इसमें डी के है। अब ये है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आते हैं, आप इसमें याद के रखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, MDM मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और सक्सेसिव, ये 3 मेथड आपकी याद रखनी है। पहली स्लोप डिफ्लेक्शन, MDM और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो मेथड है वो सारी फोर्स मेथड है, ठीक है। चाहे वो मैक्सवेल हो, कास्टिग्लियानो थ्योरम हो, इलास्टिक सेंटर मेथड हो, कॉलम एनालॉजी हो, 3 मोमेंट हो, मोमेंट ऑफ कांस्टेंट डिफॉर्मेशन, वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड हो, ठीक है। तो ये सारी मेरी काय की हैं फोर्स मेथड हैं, और ये 3 आप याद रखिए, बाकी सारी आपको याद अपने आप हो जाएंगी। इन तीनों के अलावा जो भी मेथड हो सारी फोर्स मेथड है, ठीक है। और MDM को सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं, ये पेपर में आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें आप बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, आप इसको देख लीजिएगा पढ़ना चाहें तो, बाकी इसमें बस छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे आके आपका सॉम ख़त्म होता है, इतना आप कर लीजिए। सॉम में आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और ये देखिए जैसे मैंने ये चीज़ लिख ली है, वर्चुअल वर्क क्या है, एक्चुअल फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये आप भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन PSC में 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक्चुअल फोर्स में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, वर्चुअल वर्क मिलेगा। तो इसमें जो शॉर्ट नोट्स मेरे हैं, आप इसमें कोई भी चीज़ मत छोड़िएगा, आप इसके अलावा आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आप इतना कर लीजिए, आपका फेयर इनफ है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अगला टॉपिक, अगला चैप्टर या अगला सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करूं, और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट दोस्तों।